अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन वाला टॉपिक। उसके अंदर हमने लास्ट पे क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। हमने सारी एग्जामिनेशन देखी थी कैसे करनी है, उसी रोप्सिया के बारे में डिस्कस किया था और निस्टैग्मस के बारे में पढ़ा था कि इसके दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस और स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस को हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ टेस्ट को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो टेस्ट आ जाता है वो है VOR सप्रेशन टेस्ट। VOR सप्रेशन टेस्ट जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए डिप्रेशन को। ठीक है, ये एक डिप्रेशन या सप्रेशन टेस्ट हम इसे कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ना पहले हेड को मूव किया था हमने निस्टैग्मस को चेक करने के लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी को मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने पेशेंट को बिठा देना है चेयर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट को आपने चेयर के ऊपर बिठाना है, हाथ उसके आपने आउटस्ट्रेच्ड पोजीशन में रखने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपने हाथों के ऊपर फोकस करे और नीचे से फिर आपने चेयर को घुमा देना है, रोटेट कर देना है। ठीक है, जब आप चेयर को घुमाओगे तो साथ साथ उसके हाथ भी मूव करेंगे, तो आपने इमेज आई में चेक करना है कि कैसा बन रहा है। ठीक है, सेकेंडिक आई मूवमेंट हो रही है उसकी आइज़ की, या स्मूथ आई मूवमेंट्स हो रही है। ठीक है, तो ये टेस्ट भी VN के लिए होता है। दूसरा हमारे पास जो टेस्ट आ जाता है वो है हेड इम्पल्स टेस्ट। इम्पल्स हमें पता है कैसी होती है। इम्पल्स एकदम आती है, जैसे झटका लगता है, फिर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इम्पल्स का मतलब है कि इसमें आपने हेड को मूव करवाना है। ये टेस्ट किस लिए होता है, ये टेस्ट हम सेमी सर्कुलर केनाल्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने याद रखना है, हेड इम्पल्स टेस्ट जो है वो सेमी सर्कुलर केनाल्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब इस टेस्ट को हमने करना क्या है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि सेमी सर्कुलर केनाल का हमें किस तरह पता चलेगा कि जब हम क्या करेंगे कि कोई भी पेशेंट की पोजीशन चेंज करवाएंगे ना, तो सेमी सर्कुलर केनाल का मसला होगा तो फ़ौरन से उसके सिम्टम्स आने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, सिंपल पेशेंट को बिठा देना है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है कि बिठाना नहीं है, सॉरी, इसमें आपने पेशेंट को अपने सामने खड़ा करना है और उसका जो हेड है उसको आपने होल्ड करना है। ठीक है, आपने उससे कहना है कि मेरी नोज़ के ऊपर फोकस करो। ठीक है, पेशेंट से कहना है कि मेरी नोज़ के ऊपर फोकस करो। उसके बाद क्या करना है, आपने उसे कहना है कि 30 डिग्री अपना जो हेड है वो फ्लेक्शन में लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद आपने उसको सडन इम्पल्स देनी है। सडन इम्पल्स कितनी दे सकते हैं, 5 डिग्री इम्पल्स देनी है। रोटेट करके फ़ौरन वापस ले आना। फिर हम सिम्टम्स देखेंगे कि पहले वाले टेस्ट में स्मूथ मूव किया था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे थे। तो अगर आप ज़्यादा डिटेक्शन करना चाहते हैं तो आप 350 डिग्री तक भी ले जा सकते हो। ठीक है, पहले 5 डिग्री इम्पल्स दी थी, आप 350 डिग्री तक भी लेकर जा सकते हो। फिर स्मूथ उसकी मूवमेंट आइज़ की नहीं रहेंगी। हो सकता है कि आप अगर नॉर्मल भी हो तो इतनी तेज़ी से, इतनी फास्ट स्पीड से मूवमेंट की वजह से एक नॉर्मल बंदे को भी निस्टैग्मस आना शुरू हो सकता है, उसको वर्टाइगो हो सकता है। ठीक है, स्मूथ स्पीड में, यहाँ पे स्मूथ स्पीड थी। ठीक है, स्मूथ स्पीड में आप ठीक हो गए, लेकिन जब आप सडन मूवमेंट करोगे या फास्ट स्पीड में करोगे तो उसमें मसला आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए हम हेड इम्पल्स टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए कि स्मूथ है या सेकेंडिक रिलोकेशन ऑफ आई तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट आ जाता है वो है हेड शेकिंग इंड्यूस्ड निस्टैग्मस टेस्ट, जैसे हम हेड शेकिंग टेस्ट भी बोलते हैं खाली। ठीक है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये टेस्ट होता है यूनिलेटरल पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिफ्लेक्ट के लिए। ठीक है, अच्छा, मोस्टली हम इसे नहीं करते क्योंकि बंदा ठीक भी हो तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं हेड शेकिंग टेस्ट के अंदर, इसलिए जैसे बाकी टेस्ट करवा सकते हैं हम इसको वैसे परफॉर्म नहीं करा सकते। अब इसमें नाम से पता चल रहा है हेड शेकिंग इंड्यूस्ड निस्टैग्मस टेस्ट। ठीक है, यूनिलेटरल पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिफ्लेक्ट के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि पहले बंदे की हम जो आइज़ हैं वो क्लोज़ करवा लेते हैं, बंद करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि 20 to 30 डिग्री जो है पे हम उसकी जो हेड है उसको फ्लेक्स करवा लेते हैं। उसके बाद 2 to 3 सेकेंड पर साइकिल्स हमने उसे देने हैं। ठीक है, मीन्स 20 साइकिल्स हमने उसे टोटल देने हैं और उसके 20 साइकिल्स पूरे करने हैं। यानी हमने क्या करना है कि 1 सेकंड के अंदर
2 साइकिल पूरे करने हैं पेशेंट के। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। सब पेशेंट की हमने क्या करनी है, आइज़ करवा देनी है क्लोज़। उसके बाद हमने 20 to 30 डिग्री पे इसका हेड फ्लेक्स करना है। 2 to 3 सेकंड पर साइकिल्स हमने करने, टोटल 20 साइकिल्स होंगे। उसके 20 साइकिल्स पूरे करने, यानी पर सेकंड 2 साइकिल्स आ रहे होंगे। ठीक है, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 1 सेकंड में 2 साइकिल आ जाएं। अब एक बंदे की आइज़ क्लोज़ हैं, ठीक है, हम उसे 20 साइकिल्स दोगे, 20 बार उसके हेड को शेक करोगे तो उसकी आइज़ तो वैसे ही टॉम की तरह गोल गोल घूमने लग जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल भी होगा तो उसको चक्कर आने लग जाएंगे। अच्छा, और अगर वर्टिकल निस्टैग्मस आ रही है ना, तो ये शो कर रही होती है मोस्टली के पेशेंट को सेंट्रल लीन है। बाकी कोऑर्डिनेशन टेस्ट आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन टेस्ट के अंदर आ जाता है हील टू शिन टेस्ट है, फिंगर टू नोज टेस्ट है, रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स है। ये सारे टेस्ट हमने पढ़े हुए हैं, ऐसे डिटेल में नहीं जाऊंगी इनकी। बैलेंस टेस्ट आ जाते हैं, उसमें इंस्पेक्शन है, सेंसेशन टेस्ट है, वॉलंटरी मूवमेंट्स चेक करनी है, और वाइब्रेशन टेस्ट है। वाइब्रेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि इसमें हम ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके पेशेंट के कान के पास लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि सेंस करके बताना है कि कितनी देर तक जो फोक है वो वाइब्रेट करता रहा है। अच्छा, स्पास्टिसिटी के लिए हम एशवर्थ स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे चेक करते हैं, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, उससे पता चल जाता है कि स्पास्टिसिटी तो नहीं आ रही। उसके बाद होफमैन टेस्ट है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स है। ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्स जो हैं बच्चों वाले रिफ्लेक्स हैं, आपकी बॉडी में हमने चेक करना है कि ये आपकी बॉडी में परसिस्ट तो नहीं कर रहे। ये सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट आपने चेक करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पाउच रिफ्लेक्स। पाउच रिफ्लेक्स क्या होता है कि इसमें ये होता है कि अगर कोई पेशेंट है, उसको मसला है, कोई न्यूरोलॉजिकल मसला है पेशेंट को, तो अगर हम न्यूरोलॉजिकल मसला है पेशेंट को और अगर हम उसके अपर लिप की टैपिंग करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि अपर लिप की हमने उसकी टैपिंग की, तो टैपिंग करते हैं या हैमर से करते हैं तो लिप्स जो है वो पाउच पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होती है लिप्स की और वो लिप्स को सुकेड़ लेता है, वो पाउच पोजीशन में आ जाते हैं और ये पैथोलॉजिकल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैलेंस टेस्ट। बैलेंस टेस्ट में आता है रोम्बक टेस्ट और मार्च टेस्ट। ठीक है, रोम्बक टेस्ट क्या है कि आंखें बंद करके आप पेशेंट से कहते हो कि सर्कल ड्रॉ करना है, उससे सर्कल ड्रॉ करवाते हो। ठीक है, उसमें डिफरेंट एंगल्स आप बता देते हो कि उसको कहते हो कि आपने अपनी जगह पे खड़े होके मार्च करना है मार्च टेस्ट के अंदर। ठीक है, रोम्बक टेस्ट में सर्कल ड्रॉ करा लेते हैं, मार्च टेस्ट में हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपनी जगह पे खड़े होके मार्च करना है, स्टेपिंग मूवमेंट करनी है। अगर आप नॉर्मल होगे तो क्या होगा कि पोजीशन चेंज करोगे, लेकिन पोजीशन आप किस तरह चेंज करोगे, वर्टिकली चेंज करोगे। मीन्स आप स्टेप करते हुए या तो आगे की तरफ मूव कर जाओगे या पीछे की तरफ मूव कर जाओगे। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है मार्च टेस्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेपिंग करते हुए टर्न कर गए हो, पूरा घूम गए हो, तो डैट मीन्स आपको वेस्टिब्यूल का मसला है। ठीक है, और आप पोजीशन सही तरीके से मेंटेन नहीं कर सके।